क्या होगा अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारा शरीर हर दिन तुम्हें ठीक करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी की एक आदत उस प्रक्रिया के रास्ते में बार बार खड़ी हो जाती है? हम बीमारी आते ही शरीर को दोष देते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन शायद हम ये भूल जाते हैं कि शरीर सिर्फ बीमार होने वाली मशीन नहीं है। वो लगातार बैलेंस बनाने, डैमेज को रिपेयर करने और खुद को अडेप्ट करने की कोशिश करता रहता है। और यही से डॉक्टर जो डिस्पेंजा की सबसे चर्चित सोच शुरू होती है। क्या हमारा माइंड और हमारा बॉडी एक दूसरे को इतना प्रभावित कर सकते हैं कि हमारी इंटरनल स्टेट ही हमारे हेल्थ एक्सपीरियंस को बदल दे? लेकिन रुको, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आंखें बंद करके किसी बीमारी की कल्पना करो और बीमारी गायब हो जाएगी। साइंस इतनी सरल नहीं है। असली कहानी कहीं ज्यादा गहरी है। तुम्हारा ब्रेन सिर्फ थॉट्स पैदा नहीं करता, वो तुम्हारे शरीर के स्ट्रेस रिस्पॉन्स, इमोशंस, अटेंशन और बिहेवियर को प्रभावित करता है। जब तुम लंबे समय तक फियर, एंजाइटी और कांस्टेंट स्ट्रेस में रहते हो, तुम्हारा नर्वस सिस्टम बार बार उसी स्टेट में लौटता है। और अगर शरीर को लगातार सिग्नल मिलता रहे कि खतरा है, तो क्या होगा अगर शरीर को कभी सिग्नल ही न मिले कि अब आराम कर सकते हो? यही पहला ट्विस्ट है। कई बार समस्या सिर्फ ये नहीं होती कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। समस्या ये भी हो सकती है कि तुम्हारा शरीर उस घटना के बाद किस स्टेट में अटका हुआ है। सोचो, कोई घटना हुई। घटना कुछ मिनट की थी, लेकिन तुम उसे महीनों तक अपने दिमाग में दोहराते रहे। वही मेमोरी, वही एंगर, वही फियर, वही रिग्रेट। घटना खत्म हो गई, लेकिन तुम्हारा नर्वस सिस्टम शायद अभी भी उसे दोहरा रहा है। यही कारण है कि माइंड बॉडी कनेक्शन को समझना सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग की बात नहीं है। ये इस बात को समझने की कोशिश है कि थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस, इमोशंस और फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं। प्लेसबो रिसर्च भी दिखाती है कि किसी ट्रीटमेंट के असर की एक्सपेक्टेशन कुछ परिस्थितियों में वास्तविक बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज और सिम्टम्स पर प्रभाव डाल सकती है। अब सोचो, अगर तुम्हारा ब्रेन ये सीख सकता है कि मैं खतरे में हूं, तो क्या वो ये भी सीख सकता है कि अब मैं सुरक्षित हूं? यही सवाल मेडिटेशन और माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस के पीछे की क्यूरियोसिटी को जन्म देता है। और यही दूसरी सीख आती है। अपने शरीर को बदलने से पहले अपनी हैबिचुअल स्टेट को देखो, क्योंकि तुम सिर्फ वही नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वह भी हो जिसे तुम बार बार महसूस करते हो। अगर हर सुबह उठते ही तुम्हारा पहला थॉट स्ट्रेस है, दिन भर कंपैरिजन है, शाम को फ्रस्ट्रेशन है और रात को ओवरथिंकिंग, तो तुम अपने शरीर को किस तरह का इंटरनल एनवायरनमेंट दे रहे हो? फिर हम कहते हैं मुझे पीस चाहिए, लेकिन पीस कोई एक थॉट नहीं है, वो एक रिपीटेड स्टेट बन सकती है। और यही वो जगह है जहां मेडिटेशन उपयोगी हो सकती है। किसी जादुई इलाज की तरह नहीं, बल्कि अटेंशन और स्ट्रेस रिस्पॉन्स को रेगुलेट करने की प्रैक्टिस के रूप में। कुछ हालिया रिसर्च में मेडिटेशन और माइंड बॉडी इंटरवेंशंस के दौरान न्यूरल तथा मॉलिक्यूलर चेंजेस देखे गए हैं। हालांकि ऐसे छोटे ऑब्जर्वेशनल स्टडीज से यह साबित नहीं होता कि मेडिटेशन किसी गंभीर बीमारी को अकेले ठीक कर सकती है। अब तीसरा ट्विस्ट सुनो। तुम्हारा शरीर तुम्हारे शब्दों से ज्यादा तुम्हारे पैटर्न्स को सुनता है। तुम हर सुबह बोल सकते हो, मैं हेल्दी हूं, लेकिन अगर रात में नींद खराब है, दिन भर इनएक्टिविटी है, खाना लगातार खराब है और स्ट्रेस लगातार हाई है, तो सिर्फ एफर्मेशन तुम्हारी पूरी बायोलॉजी को बदलने का जादुई शॉर्टकट नहीं है। माइंड बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब रियलिटी से भागना नहीं है। इसका मतलब है अपने थॉट्स, इमोशंस, हैबिट्स, स्लीप, मूवमेंट और मेडिकल केयर को एक ही सिस्टम की तरह देखना। क्योंकि हीलिंग का मतलब हमेशा बीमारी का गायब हो जाना नहीं होता। कभी हीलिंग का मतलब बेहतर स्लीप हो सकता है, कभी स्ट्रेस कम होना, कभी पेन को मैनेज करने की क्षमता बढ़ना, कभी डर के बावजूद जीवन में वापस लौटना, और कभी शरीर को सही मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ रिकवर करने का मौका देना। इसलिए अगर तुम सच में अपने शरीर के साथ काम करना चाहते हो, तो सबसे पहले एक चीज बदलो, अपने शरीर के खिलाफ लड़ना बंद करो।
उसे पनिश करने के बजाय सुनो। थकान है तो समझो, तनाव है तो पहचानो, नींद खराब है तो उसे प्रायोरिटी दो। बार बार वही नेगेटिव थॉट आ रहा है तो उसे सच मानने के बजाय ऑब्जर्व करो। और अगर कोई वास्तविक बीमारी है तो उसे इग्नोर मत करो। डॉक्टर और एविडेंस बेस्ड ट्रीटमेंट को रिप्लेस करने के बजाय माइंड बॉडी प्रैक्टिसेस को सपोर्टिव टूल की तरह देखो। क्योंकि सबसे खतरनाक भ्रम यह है कि अगर मैं ठीक नहीं हुआ तो मेरी थिंकिंग गलत थी। नहीं, बीमारी तुम्हारी मोरल फेलियर नहीं है। पॉजिटिव सोच न रख पाने की वजह से कोई व्यक्ति बीमार नहीं हो जाता। शरीर कॉम्प्लेक्स है। जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट, इन्फेक्शन, लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और काउंटलेस बायोलॉजिकल फैक्टर्स इसमें भूमिका निभा सकते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर तुम्हारा शरीर तुम्हारे खिलाफ नहीं है तो फिर वो क्या कर रहा है? शायद वो हर मोमेंट एडेप्टेशन कर रहा है। शायद वो डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश कर रहा है। शायद वो बैलेंस वापस लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन तुम्हारा काम उसे कमांड देना नहीं है, मेरी बीमारी अभी ठीक करो। तुम्हारा काम है ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जिसमें शरीर की नेचुरल प्रोसेसेस को सपोर्ट मिल सके। बेहतर नींद, बेहतर भोजन, मूवमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स, मेडिकल केयर और सबसे बढ़कर अपने माइंड को हर समय इमरजेंसी मोड में रहने से रोकना। क्योंकि शायद असली ट्रांसफॉर्मेशन उस दिन शुरू नहीं होती जब तुम खुद से कहते हो मैं बीमार नहीं हूं। वो उस दिन शुरू होती है जब तुम खुद से पूछते हो मैं अपने शरीर को हर दिन कौन से सिग्नल्स भेज रहा हूं? डर या सुरक्षा, तनाव या रिकवरी, भागना या प्रेजेंस? और शायद यही डॉक्टर जो डिस्पेंजा की पूरी फिलॉसफी को समझने का सबसे ग्राउंडेड तरीका है। अपने माइंड को एक जादुई रिमोट कंट्रोल मत समझो, बल्कि अपने शरीर के साथ चलने वाली एक पावरफुल कॉन्वर्सेशन समझो। तुम हर बीमारी को सिर्फ सोचकर ठीक नहीं कर सकते, लेकिन तुम अपने थॉट्स, एक्सपेक्टेशंस, स्ट्रेस और हैबिट्स को इग्नोर भी नहीं कर सकते। क्योंकि शरीर और मन दो अलग अलग दुनिया नहीं है, वे एक ही कहानी के दो हिस्से हैं। और जिस दिन तुमने इस कहानी को बदलना शुरू किया, शायद उसी दिन तुम्हारे शरीर को पहली बार यह सिग्नल मिला, अब मुझे हर समय लड़ना नहीं है, अब मैं जी भी सकता हूं।